नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़। 3 जून को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर शासन स्तर पर तैयारी भी बहुत तेज़ी से चल रही है। लेकिन इस इन्वेस्टर समिट को लेकर के हमारे कानपुर के इंडस्ट्रियलिस्ट जो उद्योगपति हैं वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, हमने ये जानने की कोशिश की कुछ उद्योगपतियों से बात करके। लेकिन आज हम जिस शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं वो इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन में एसोसिएशन के पूर्व जो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। कानपुर में एक उद्योगपति के रूप में उनकी पहचान है और साथ ही वो प्लास्टिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो हम बात कर रहे हैं मिस्टर सुनील वैश्य की। तो चलिए हम सुनील वैश्य जी से बात करते हैं और यूपी में आने वाले इंडस्ट्री और यूपी को तेज़ गति देने वाले कौन से इंडस्ट्री हैं, किस तरह के इंडस्ट्री होंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। यूपी की इकनॉमी कैसे बूम करेगी, यूपी में रोज़गार कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सृजन होगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे और वो सारी बातें हम आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्टर मीट होने जा रहा है लखनऊ में, पहला रिएक्शन क्या कहना चाहिए? ये स्वागत योग्य कदम है सरकार का। 2018 के इन्वेस्टर मीट का मैं साक्षी रहा हूँ। निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट आया है उत्तर प्रदेश में, शायद जितना दावा किया जा रहा उतना नहीं आया, लेकिन अगर सरकार प्रयास करती रहे तो उत्तर प्रदेश में बाहर के इन्वेस्टर आने लगेंगे, क्योंकि हर राज्य में होड़ लगी है भारत में, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो। उनके यहाँ इस तरह के हर साल एक आयोजन होते हैं और बड़ी मात्रा में वो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के इन्वेस्टर को अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं। तो उत्तर प्रदेश चूँकि सबसे बड़ा राज्य है, ये कैसे पीछे रह सकता है? तो आप आईआईए से जुड़े हुए हैं, आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आप रह चुके हैं। आपको क्या लगता है यूपी में किस तरह की इंडस्ट्री की ज़रूरत है जो यूपी के इकनॉमी को भी बूम करे और रोज़गार को भी बूम करे? मेरा मानना है कि उद्योग ऐसे होने चाहिए जिससे कि एंसिलरी डेवलप हो, सहायक इकाइयों जिसमें ज़्यादा डेवलप हो। सपोज़ अगर आप कोई केमिकल प्लांट लगाते हैं तो उसमें सहायक उद्योग स्थापित होने की संभावना कम होती है। लेकिन आप एक कार बनाने की और ट्रक बनाने की फैक्ट्री लगाते हैं, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक ज़माना आ रहा है। मैं चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के कारखाने लगें। जब ये कारखाने लगते हैं तो एक कारखाने के साथ साथ सैकड़ों लघु इकाइयाँ पैदा होती हैं, जो एक बहुत बड़ा एक तो एमएसएमई का विकास भी करती हैं और यहाँ के लोगों को रोज़गार भी देती हैं। तो मैं चाहूँगा कि ऑटोमोबाइल्स क्षेत्र में, कंज्यूमर ड्यूरेबल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट आने चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट आने से उद्योग का स्वरूप भी अच्छा होता है, नई टेक्नोलॉजी आती है। अगर आप कोई खाने पीने की फूड इंडस्ट्री लगाना चाहें तो एडवांस फूड प्रोसेसिंग के यूनिट लगाएं, जिससे किसानों का भी भला होता है और बड़े मात्रा में रोज़गार पैदा होता है उसमें। तो इस तरह के उद्योग उत्तर प्रदेश में आने चाहिए। आपने कहा नए इंडस्ट्री को सरकार लाती है और नया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो होते हैं। नई इंडस्ट्री लाती है, लेकिन जो पुराने इंडस्ट्री हैं क्या सरकार उस पर ध्यान देती है? वो इंडस्ट्री धीरे धीरे, अब कितनी इंडस्ट्री हैं जो अपने उत्तर प्रदेश से निकल के बाहर चले गए, दूसरे राज्यों में ट्रांसफ़र हो गए? यह आपका सवाल काफ़ी तार्किक है, इसमें कोई शक नहीं कि नए उद्योग तो आए, लेकिन जो यहाँ उद्योग इतने सालों से कार्यरत हैं उनके लिए भी रास्ते सुगम होने चाहिए, उनको भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि वही तो इस राज्य के स्वरूप को बरकरार रखे हुए हैं। अगर सरकार का ध्यान केवल नए इन्वेस्टर की तरफ जाएगा और यहाँ छोटे बड़े जो भी एमएसएमई के उद्योग हैं उनके बारे में नहीं सोचेगी तो यहाँ से उद्योग ख़त्म हो जाएंगे। और ऐसा कुछ हुआ भी है, क्योंकि बहुत कठिनाइयों का सामना ज़मीन को लेकर, ज़मीन की उपलब्धता को लेकर, उनके मूल्यों को लेकर, सरकारी बाधाओं को लेकर बहुत से उद्योग इनवाइबल हो गए उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे बिजली की कीमत बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से जितने बिजली आधारित उद्योग हैं, खासकर स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं या प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं या ऐसे उद्योग जहाँ बिजली खपत ज़्यादा होती है, वो यहाँ से चले भी गए। अब आप पर्यावरण का मामला देखें तो लेदर सेक्टर का आप हवाला दे सकते हैं कि यहाँ पे कानपुर में लेदर सेक्टर को काफ़ी झटका लगा इससे,
और आप देखें कि पश्चिम बंगाल ने एक नया औद्योगिक क्लस्टर डेवलप किया है और कानपुर से 10-12 उद्यमी यहाँ से जा चुके हैं, लगभग उस तैयारी में भी है। और ये बात भी काफ़ी चिंताजनक है कि आप अपने पुराने उद्योग को संभाल के ना रख पाएँ और नए उद्योग की बात करें तो वो मेरे ख्याल से संतुलन नहीं बनाता है। सरकार की ज़रूरी बात है कि उन्हें अपने उद्योग जो यहाँ पर उद्योग स्थापित हैं उनके लिए भी सहूलियतें देना चाहिए। पे या किस तरह से ये लगता है कि इन्वेस्टर मीट करने से ही हमारे जो है इन्वेस्टर, जो नए इन्वेस्टर आएंगे, उससे उत्तर प्रदेश का जो है वो विकास होगा? नहीं, ये समावेशी होना चाहिए। ये तो एक रस्म है जो सरकार करती है, क्योंकि आपको पता ही है कि इस देश ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की संकल्प रखा है और उत्तर प्रदेश ने भी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का संकल्प रखा है। ये संकल्प ऐसे तो पूरा होगा नहीं, क्योंकि कृषि क्षेत्र में अब गुंजाइश नहीं बची है, उसको जीडीपी में उतना सपोर्ट नहीं मिल सकता है। सर्विस सेक्टर की अपनी सीमाएं हैं। जब तक औद्योगिक निवेश नहीं बढ़ेगा, उद्योग नहीं आएंगे, तो 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना पूरा नहीं हो सकता। खासकर इतने बड़े राज्य की आबादी को रोजगार मुहैया कैसे किया सकता है? रोजगार के मुहैया होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उद्योग यहाँ पर लगें, क्योंकि यहाँ के बहुत से कर्मी और राज्यों में जाके नौकरी करते हैं और सरकार का मानना है कि ये होना नहीं चाहिए। खासकर पूर्वांचल और उत्तराखंड, बुंदेलखंड के क्षेत्र के लोगों को रोजगार की समस्या है। तो ये तो ज़रूरी है कि आप इन्वेस्टर मीट करें, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर भी और उसी तरह से सारी सहूलियतें भी देने चाहिए। सरकार नीतियों पे काम कर रही है, मैं इससे इनकार नहीं करता कि सरकार ने नीतियाँ बहुत बनाई, अच्छी बनाई और बनाते जा रहे हैं, लेकिन नीतियों का क्रियान्वयन होना बहुत ज़रूरी है। अगर उन नीतियों का लाभ नहीं मिलेगा नीचे आपने अभी कहा 1 ट्रिलियन जो है वो इकनॉमी यूपी की सरकार जो है वो पहुंचाना चाहती है। क्या तरीका आखिर होना चाहिए, कैसे पहुंचेगा? मैंने कहा कि समावेशी विकास करना होगा। आप जानते हैं जीडीपी के अंदर 3 तत्व होते हैं। एक कृषि होता है क्षेत्र, एक उद्योग होता है और तीसरा होता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, चाहे देश की बात करें चाहे प्रदेश की बात करें। उत्तर प्रदेश का जहाँ तक मुझे आंकड़ा याद है कि 27% के आसपास या उससे कम उद्योग का हिस्सा है। ये हिस्सा जब तक जीडीपी का 40% नहीं होगा, मेरा अनुमान अगर ऐसा होगा तो हमारी इकोनॉमी 600-700 बिलियन डॉलर की बन सकती है। ये क्यों नहीं हो पा रही है? आखिर 40% हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? इसके लिए बहुत, मैंने कहा ना, निवेश आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा निवेश खासकर औद्योगिक क्षेत्र में आया। अभी जो निवेश जो आया है वो सर्विस सेक्टर में ज़्यादा आया है। जो आप देखें बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कम आई हैं। जब तक ये नहीं आएंगी, इनके लिए रास्ता नहीं बनेगा। और ये जब आती हैं तो इससे छोटे उद्योग भी पनपते हैं। अगर आप एक कार बनाने की फैक्ट्री लगाते हैं तो कम से कम 200-400-500 छोटे उद्योग एमएसएमई के उभरते हैं। डिफेंस कॉरिडोर की बात है, डिफेंस का कंट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश का वैसे भी है, और कॉरिडोर आने की वजह से जब तक उद्योग यहाँ पे स्थापित नहीं होंगे, अभी तो उसका विकास का काम चल रहा है, थोड़ा धीमा भी है इस समय, उसको तेज़ करने की आवश्यकता है। अगर इन संकल्पों के साथ सरकार समावेशी या चौमुखी विकास की बात करेगी, नियम को सरलीकरण करेगी, ज़मीन सस्ती करेगी, बिजली मुहैया सस्ती कराएगी, अच्छी कनेक्टिविटी देगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देगी, तो निवेश भी आएगा और यहाँ के उद्योग भी अपने निवेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपको लगता है कि यूपी का जो उद्योग कल्चर है वो अब बदल रहा है? क्योंकि जो भी इन्वेस्टर इस बार जो आ रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि डाटा क्षेत्र के ज़्यादा उसमें हैं आने को, तो धीरे धीरे क्या ये कल्चर जो है वो चेंज हो रहा है? देखिए, उद्योग अब तक उत्तर प्रदेश में नहीं आया तो सबसे बड़ा कारण लॉ एंड ऑर्डर था। मेरे महाराष्ट्र के चैम्बर के लोगों से, बम्बई के, कलकत्ता के और तमिलनाडु के लोगों से मेरी बातचीत होती थी, तो उनके उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बड़ी उनको एक डर होता था। एक प्लास्टिक सिटी बसाई गई यहाँ पर औरैया के पास में। वो प्लास्टिक सिटी में उद्यमी नहीं आए बाहर से, क्योंकि आप जानते हैं औरैया बसा ही नहीं अभी तक। अभी नहीं बसा तो है, लेकिन अभी तो उसमें उद्योग नहीं आए, अभी कुछ आने लग गए हैं। हुआ क्या, जब वो यहाँ पे आए, एपमा उनकी एसोसिएशन है जिन्होंने बड़ा प्रचार किया कि सस्ती ज़मीन आपको उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे गेल का प्लांट भी है बगल में, तो एक अच्छी बड़ी स्ट्रेटेजिक जगह है जहाँ पे आना चाहिए। लेकिन जब वो यहाँ आए और यहाँ के जब उन्होंने फीडबैक लिए तो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब था। उस ज़माने में औरैया और इटावा क्षेत्र के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वाकई बहुत ख़राब थी। वो बेचारे उल्टे हाथ चले गए। एक
खबर जब जाती है ऐसे जगह पर तो उसका बहुत बुरा असर होता है। एक नया परसेप्शन बन गया है कि उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ उगाही होती है, लूटमार होती है, किडनैपिंग होती है। इस तरह की बातें जब आती हैं तो उद्योग समूह यहाँ आने से कतराते हैं। लेकिन आप देखें लगातार 5 साल से लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने काफ़ी अच्छा सुधार किया है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश भारत में अब दूसरे स्थान पे आया है अगर जीडीपी के लिहाज से देखा जाए। और जब आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश वैसे भी दूसरे स्थान पे रहा करता था, अब वो गिरते गिरते 7वें स्थान तक पहुंच गया। तो कारण क्या था कि उत्तर प्रदेश की जो सरकारें आईं उनका ना तो विज़न था उद्योग के प्रति, राजनीतिक अस्थिरता थी, क्षेत्रीय दलों की सरकारें थीं, उन्होंने वो ध्यान नहीं दिया जो उत्तर प्रदेश में देना चाहिए था। आप सर प्लास्टिक इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं, आपको लगता है यूपी में प्लास्टिक इंडस्ट्री को सरकार का सपोर्ट है और प्लास्टिक इंडस्ट्री जो है वो अपने तरीके से ठीक चल रही है? प्लास्टिक इंडस्ट्री के साथ एक दिक्कत ये है कि उस पर कुछ सैंक्शन और बैन भी लगे हैं, खासकर सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर। मेरा अपना मानना है कि प्लास्टिक की कोई गलती नहीं है, ये हमारा व्यवहार है जो हम सही तरीके से निस्तारित नहीं करके जो पोल्यूशन या हम गंदगी फैलाते हैं, जिसकी वजह से प्लास्टिक बदनाम है और इसका खामियाजा प्लास्टिक उद्योग को भुगतना भी पड़ रहा है। सरकार का और जब एनजीटी का आदेश है कि आप कोई चीज़ें बैन करनी है तो सरकार को ही बैन करना पड़ता है, और जब ये चीज़ें बैन होती तो उद्योग को झटका लगता है। लेकिन विकल्प के तौर पे भी चीज़ें आती हैं तो दूसरे उद्योग भी डेवलप होते हैं, ये भी सच्चाई है। तो हम तो चाहेंगे कि प्लास्टिक की बहुत संभावना है और उत्तर प्रदेश पूरे अगर आप देखें तो नॉर्दर्न रीजन में प्लास्टिक का बड़ा कंज्यूमर है और बड़ा मैन्युफैक्चरर्स भी है। कानपुर स्पेशली प्लास्टिक और लेदर के लिए जाना जाता है और एनसीआर भी प्लास्टिक के लिए जाना जाता है। प्लास्टिक की खपत बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो दोस्तों ये थे मिस्टर सुनील वैश्य, जिनका सीधा सा कहना था कि यूपी में अगर विकास को तेज़ गति देना है, यूपी के इकनॉमी को अगर ट्रिलियन में ले जाना है और यूपी में ज़्यादा से ज़्यादा अगर रोज़गार सृजन करना है तो बड़ी इंडस्ट्री को यूपी में लाना होगा, सर्विस सेक्टर को यूपी में लाना होगा, तब ये सारी चीज़ें और ये सरकार की जो कवायद है यूपी को नंबर 1 बनाने की, वो शायद तब पूरी होंगी। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार।